नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है हम। मैं हूं आंचल आनंद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट तक आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूपी के मुजफ्फरनगर में उस समय दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूपी के मुजफ्फरनगर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब लोहे के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। ये गोदाम मंसूरपुर क्षेत्र के संधावली गांव में है। आग लगने की खबर पाकर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें शुरू की, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी। ऐसे में उस पर काबू पाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। दमकल कर्मी जितना आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, आग उतनी ही भड़क रही थी। दरअसल गोदाम में कुछ केमिकल रखा हुआ था, उसी केमिकल के चलते आग तेजी से फैलती चली जा रही थी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत ये रही कि आसपास के घरों तक आग नहीं फैली, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। गोदाम में मौजूद लोग भी वक्त रहते बाहर निकल आए, जिससे किसी के भी जान माल की नुकसान की खबर नहीं है। गोदाम में आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया है, ना ही ये पता चल पा रहा है कि आग से नुकसान कितना हुआ है। हैरानी की बात यह है कि इतनी भीषण आग के बावजूद गोदाम का मालिक अभी तक सामने नहीं आया है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली में पुलिस के सामने 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस के सामने ही मारपीट होती रही और पुलिस लोग दर्शक बने खड़े हुए। दरअसल क्रिकेट खेलने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष को दूसरे पक्ष के लड़कों ने जमकर पीटा था और कई लड़कों का सिर फोड़ दिया था। इसी बात को लेकर पीड़ित पक्ष थाने में मामला दर्ज कराने पहुंचा था, लेकिन दबंगों ने पुलिस के सामने ही शिकायत करने आए पीड़ित पक्ष पर दोबारा से हमला बोल दिया। लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और थाने में जमकर हंगामा हुआ। मारपीट में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हंगामे के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। स्थिति को काबू में रखने के लिए बाहरी थानों की पुलिस बुलाई गई। सीमा पार से पाकिस्तान की फायरिंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। गृह मंत्रालय को सौंपी गई आईबी और बीएसएफ की रिपोर्ट में पाकिस्तान की नापाक साजिश का पूरा कच्चा चिट्टा खुल गया है। सूत्रों से खबर है कि आईबी बीएसएफ ने बताया कि पाकिस्तान सीमा से सटे गांवों में नागरिकों को निशाना बनाकर भारत को उकसा रहा है और गोलीबारी की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ की तैयारी में है। सूत्रों से यह भी खबर है कि फायरिंग में लश्कर के आतंकी भी शामिल हैं। पाक सेना, रेंजर्स और आतंकियों की तिकड़ी फायरिंग लगातार कर रही है। चरवा सेक्टर में पाक के जवानों की तादाद भी बढ़ा दी गई। सूत्रों के मुताबिक चरवा सेक्टर में 12 मुजाहिदीन बटालियन तैनात किए गए हैं और रेंजर्स की वर्दी में पाकिस्तानी सेना गोलीबारी कर रही है। इनकी तैयारी आतंकियों की घुसपैठ कराने की है। भारत की सख्त चेतावनी के बावजूद सीमा पार से पाकिस्तान की फायरिंग लगातार जारी है। जम्मू के अरनिया, आरएसपुरा और कानाचक के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तानी फायरिंग में एक बच्चा समेत 9 लोग घायल हुए। रात में सीमा पार से पाकिस्तान रह रहकर फायरिंग करता रहा, जो सुबह तक जारी रहा। जम्मू के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग के बाद अफरा तफरी मच गई और लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ भाग गए। अरनिया के शहरी इलाके में सुबह सुबह हुई फायरिंग के बाद सड़क पर भगदड़ मच गई। गोलियों की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। अरनिया में थाने के पास पाकिस्तान ने एक मोर्टार दागे। शहरी इलाकों के घरों दुकानों में भी गोलियां बरसाई गई। दहशत के मारे लोग पूरा बाजार छोड़कर बंद करके भाग गए। पाकिस्तान की ओर से लगातार होती फायरिंग के चलते अरनिया के गांवों से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। ये लोग घर बार छोड़कर कैंप में रह रहे हैं। पाकिस्तान की करतूत के निशाने रिहायशी इलाकों में साफ साफ नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी फायरिंग से आरएसपुरा के फ्लोरा गांव के कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। पाकिस्तान ने आरएसपुरा के रिहायशी इलाकों में न सिर्फ गोलियां बरसाई बल्कि मोर्टार भी दागे। फ्लोरा गांव में कई जगहों पर मोर्टार के शेल्स बिखरे पड़े हैं। आरएसपुरा में पाकिस्तान की तरफ से होती फायरिंग के चलते हजारों की तादाद में लोग घर बार छोड़कर पलायन कर रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीज फायर उल्लंघन का जवाब देने के लिए बीएसएफ पूरी तरह से सक्षम है। सीमा पार से पाकिस्तान की तरफ से कई सेक्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें अरनिया, पुंछ, मेंढर, आरएसपुरा, कानाचक, अखनूर, सांबा सेक्टर अहम है। सीमा पार से पाकिस्तानी रेंजर्स के इस करतूत का बीएसएफ के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में भी जबरदस्त नुकसान की खबर है। बीएसएफ के जवान पाकिस्तान को लगातार करारा जवाब भी दे रहे हैं। अरनिया, आरएसपुरा, कानाचक, अखनूर, सांभा में बीएसएफ जवान खास तौर पर मुस्तैद हैं।
पाकिस्तान की ओर से सीजफायर उल्लंघन को देखते हुए बीएसएफ ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी है। बॉर्डर के पास बीएसएफ की पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान की तरफ से होती फायरिंग को लेकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरहद पर लोग मर रहे हैं और पीएम चुनाव प्रचार में व्यस्त है। महाराष्ट्र के संदखेड़ा में जमकर गरजे पीएम नरेंद्र मोदी। मोदी ने लोगों के विकास की बातें कही और कहा कि महाराष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा तो हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही कपास उगाने वाले किसानों की हालत बिगड़ी। मोदी ने महाराष्ट्र के लोगों से कहा कि आपकी इज्जत मेरी इज्जत है और मैं विकास को लेकर प्रतिबद्ध हूं। पिछली सरकार ने सिर्फ वायदे किए, विकास नहीं किया, न ही हिसाब दिया। महाराष्ट्र के जलगांव में भी मोदी खूब बोले। मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार है, मैंने खुद गरीबी देखी। मोदी ने जलगांव के लोगों से पूछा कि आपको बिजली नहीं मिल रही, इसका पाप किसने किया है। मोदी ने कहा कि सरदार सरोवर डैम अगर 10 साल पहले पूरा हो गया होता तो 4000 करोड़ की बिजली मुफ्त मिलती। उद्धव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उद्धव ने मोदी की टीम की तुलना 17वीं शताब्दी के बीजापुर के जनरल अफजल खान की सेना से की। उद्धव ने आरोप लगाया कि अफजल की तरह बीजेपी भी महाराष्ट्र को बांटना चाहती है। उद्धव ठाकरे के बयान पर महाराष्ट्र के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। फडणवीस ने कहा कि मोदी पर हमला करने वाले निराश हो गए हैं। महाराष्ट्र के लातूर में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने रैली की है। राजनाथ सिंह ने बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे को याद किया और कहा कि अगर वो होते तो मुझे यहां तक आने की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 8 और 10 अक्टूबर को महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगे, जबकि 9 अक्टूबर को हरियाणा में 3 जगहों पर उनकी रैलियां हैं। मुंबई से पालघर जा रही एक कार से 3,20,000 रुपए बरामद हुए हैं। विरार के कनेरा फाटा के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान ये रुपए पकड़े हैं। आशंका है कि रुपयों को वोटिंग से पहले ही लोगों में बांटे जाना था। पुणे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर एक शख्स ने जूते से हमला किया है। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि आरोपी शख्स नशे में था। नितिन गडकरी पुणे में एक चुनावी सभा को संबोधित करके लौट रहे थे, तभी रास्ते में खड़े भरत कड़ार नाम के शख्स ने गडकरी पर जूते से हमला करने की कोशिश की। मोदी सरकार के सभी 44 मंत्रियों ने संपत्ति का ब्यौरा पेश कर दिया है। हालांकि पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी की संपत्ति 40 लाख कम हो गई है। अब वो 1 करोड़ 26 लाख की संपत्ति के मालिक हैं। मोदी सरकार में सबसे धनी मंत्री अरुण जेटली हैं। वित्त और रक्षा मंत्री जेटली के पास करीब 37 करोड़ 68 लाख की संपत्ति है। बिजली मंत्री पीयूष गोयल के पास 31 करोड़ 67 लाख और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला के पास 29 करोड़ 70 लाख की संपत्ति है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी करोड़पति हैं। उनके पास करीब 2.5 करोड़ की संपत्ति है। ने स्वच्छ भारत अभियान में साथ आने के लिए टैग किया था। इसके बाद थरूर ने ट्वीट किया कि वो इस कैंपेन में शामिल होने का न्योता पाकर बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को जमानत मिलेगी या नहीं, इसका फैसला बस थोड़ी देर में बेंगलुरु हाई कोर्ट में होने वाला है। जयललिता पिछले 10 दिनों से बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद है। इस शव के पास एक सुसाइड नोट भी मिला। पति का शव पंखे से लटका मिला, जबकि पत्नी की लाश खून से लथपथ बेड पर पड़ी थी। रोहित के हाथ की नस भी कटी हुई थी। पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है और सुसाइड नोट की पड़ताल में लग गई है। अभी वक्त एक छोटे से कर लोगों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। सेना के विशेष बाइकर दस्ते डेयरडेविल्स के जवानों ने मोटरसाइकिल पर उल्टा बैठाकर उसे पूरी रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ाया तो लोगों की सांसें ही थम गईं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में चित्रकोट वाटरफॉल। यूपी के मुरादाबाद में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर एक भाई ने अपनी बहन को पीट कर मार डाला। यूपी के बांदा में एक शख्स ने महज 4,000 रुपए के लिए अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। 92% जली हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुजरात की सूरत में जमीन विवाद की वजह से 2 लोगों की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। लिमायत इलाके के माधव शॉपिंग सेंटर में इस खूनी खेल को सोमवार की शाम को अंजाम दिया गया। लुधियाना में क्रिकेट मैच पर सट्टेबाजी करने वाले 7 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के फरीदकोट में
चोरों ने असले की एक दुकान की छत तोड़कर 23 पिस्टल, 9 बंदूक और 1200 से ज्यादा कारतूस चोरी किए। हरियाणा के नई जाखल मंडी इलाके में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। चोर लाखों की नकदी, लगभग 1 करोड़ की कीमत का सोना लेकर फरार हो गए। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना किनारे एक ऐसा झूला तैयार किया गया है जिसमें बैठकर आप पूरी दिल्ली को देख सकते हैं। कालिंदी कुंज के एम्यूजमेंट पार्क में लगा दिल्ली आई नाम का ये झूला 2 अक्टूबर को जनता के लिए खोल दिया गया है। दिल्ली आई नाम के इस झूले में 36 केबिन है।